Hello everyone, this is Mike Mahajan. Welcome to my channel. If you find my videos useful, so please like, subscribe and share my videos. अगर आपको मेरी previous videos देखनी है तो मेरे चैनल की playlist में जाके आप देख सकते हैं. Now forward to next question, question number 7. AB is a line segment and P is its midpoint. D and E are points on the same side of AB such that angle BAD equal to angle ABE and angle EPA equal to angle DPB. Show that ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ई बी पी. सेकेंड पार्ट में है ए डी इक्वल टू बी ई. तो इसमें क्या बोला गया आपको एक फिगर दी हुई है जिसमें आपको बोला गया जो एंगल ई पी ए हमारे पास है ई पी ए, ये वाला एंगल डी पी वी के इक्वल है. तो हमारे पास यहाँ पे हो गया डी पी बी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको दिया गया इक्वल. देन आपको बोला है एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई. सो एंगल बी ए डी, सो ये वाला एंगल आपको किसके इक्वल दिया हुआ है ए बी ई के, इसके इक्वल. तो ये वाला एंगल आपस में इक्वल है और ये एंगल आपस में इक्वल है. देन आपको क्या प्रूव करना है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो कौन कौन सी ट्राइंगल, डी ए पी, तो यहाँ पर डी ए पी ये वाली ट्राइंगल हुई और ई बी पी यहाँ पास ये वाली ट्राइंगल हुई. इसका सॉल्यूशन देखो तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी. ठीक है, दोनों ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी हमारे पास साइड्स एंगल्स इक्वल हैं ताकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए. हमने रूल्स पढ़े थे 4, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. तो सबसे पहले अगर आप देखो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको इक्वल दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये एंगल इक्वल हो सकते हैं. तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई. ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन हमारे पास अगर आप देखोगे हमारे पास कौन कौन सी ट्राइंगल थी, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल. तो इस ट्राइंगल में हमारे पास इस एंगल को अगर हमें लिखना होगा, ऐसे तो ये बी ए डी है लेकिन इसको हम पी ए डी भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये एंगल हमारे पास यहाँ पर बी ए डी में भी ये एंगल था और पी ए डी में भी एंगल था. तो दिस सिंप्लाइज मतलब क्या हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ए डी इक्वल टू एंगल. सिमिलरली इस एंगल की बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी बी ई. ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ हमने इक्वल कर दी, ये हमें क्या दिया हुआ है, गिवन. यहाँ पर अगर आप देखोगे ए पी इक्वल टू पी भी हमारे पास होगा, बिकॉज पी जो बोला था वो मिड पॉइंट था ए बी का. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए पी इक्वल टू पी बी. रीज़न क्या होगा, पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. सो क्वेश्चन में आपको बोला था कि पी जो है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो मतलब क्या होगा, ये दोनों लाइंस इक्वल होगी. तो ये भी हो गया. अब थर्ड चीज़ बात करते हैं. अब देखो थर्ड आपके पास ये एंगल्स इक्वल दिए हैं, लेकिन अगर आप बात करोगे इस ट्राइंगल में ए पी डी में, तो आपको ये वाले एंगल से मतलब है, ना कि इससे. वैसे ए पी बी में आपको ये एंगल इक्वल दिया था लेकिन हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो मतलब दोनों में अगर हम इस वाले एंगल को प्लस कर देते हैं तो ये वाला एंगल बन जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर ये वाला एंगल बन जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है एंगल ई पी ए, जो हमारे पास दिया हुआ है वो इक्वल दिया हुआ है एंगल डी पी ए. ठीक है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो बीच वाला एंगल है एंगल ई पी डी, दोनों साइड हमें प्लस करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐड एंगल ई पी डी बोथ साइड्स. तो बोथ साइड हमने प्लस कर दिया, यहाँ बन गया ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इक्वल टू डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी. इनको प्लस कर देंगे आप, तो प्लस करके देखो यहाँ पर अगर आप, कहाँ गया, ई पी ए एंगल में अगर आप क्या करोगे, यहाँ पर ई पी डी को प्लस कर दोगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा ए पी डी. तो यहाँ पर बन गया ए पी डी. सिमिलरली यहाँ पर क्या करोगे, डी पी में अगर आप ई पी डी प्लस करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास बी पी ई. ठीक है, और ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और हमने क्या किया, अभी प्रूव किया. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट साइड इक्वल कर दी हमने, सेकंड साइड इक्वल कर लिया और एक हमने एंगल इक्वल कर लिया, तो कौन सा रूल लगा हमारे पास, एस ए एस रूल. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय एस ए एस रूल ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ई बी पी. तो बाय एस ए एस रूल हमने क्या कर दिया, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया.
सेकंड पार्ट में बोला था आपको बताना है AD इक्वल टू B। तो क्या होता है देखो यहाँ पर, अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी मैंने दोनों, तो AD और BE भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो बाय CPCT क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। तो सेकंड पार्ट में AD इक्वल टू BE हो गया, क्यों, बाय CPCT। ठीक है, तो ये 7th क्वेश्चन हुआ। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। In a right triangle ABC, right angled at C, M is the midpoint of hypotenuse AB. C is joined to M and produced to point D such that DM equal to CM. Point D is joined to point B. Show that triangle AMC congruent triangle BMD and angle DBC is a right angle triangle DBC congruent triangle ACB CM equal to half AB। सो आपको 4 पार्ट्स इसमें क्या करने हैं, प्रूव करने हैं। तो इसका आंसर देखो। तो इसका फर्स्ट पार्ट में बोला है ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMD। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, इन ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल BMD, दोनों ट्राइंगल में देखेंगे क्या क्या हमारे पास इक्वल है। तो देखो AMC हमारे पास ये वाली ट्राइंगल बनी और BMD ये वाली ट्राइंगल बनी, ये और ये ट्राइंगल आपस में देखनी है कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो क्या क्या चीज़ें इसमें इक्वल है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर आपको MB इक्वल टू AM दिया हुआ है, बिकॉज M जो है मिड पॉइंट है, तो ये और ये इक्वल दिए हुए हैं। तो यहाँ पर AM इक्वल टू BM आएगा, और रीज़न हम क्या लिखेंगे, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, सेकंड आपके पास ये और ये भी इक्वल दिया है, DM इक्वल टू CM। तो सेकंड चीज़ भी आपको गिवन दी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको गिवन। अब थर्ड चीज़ को देखते हैं क्या इक्वल हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में इस पॉइंट के ऊपर 2 एंगल बन रहे हैं, और ये कैसे होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और आपस में इक्वल होते हैं, मतलब ये और ये भी इक्वल हो गए। तो BMD एंगल इक्वल टू CMA एंगल, ये दोनों एंगल क्या हुए, इक्वल, और ये क्या हुए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हमने SAS रूल से इसको क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। सो बाय SAS रूल ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMD, तो ये ट्राइंगल्स आपस में कैसी होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, अब देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी हमारे पास, तुम साथ में बाकी जो इसके कॉन्ग्रुएंट जो हमारे पास पार्ट्स होते हैं वो भी इक्वल कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जो AC है वो BD के इक्वल हो गया, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो BC इक्वल टू AD हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, BC को हम AD के इक्वल लिख सकते हैं। सेकेंड, अगर आप देखोगे यहाँ पर जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल हो सकता है, तो हम CAM किसके इक्वल लिख देंगे यहाँ पर, एंगल CAM इक्वल टू एंगल DBM हम लिख सकते हैं। तो ये वाला एंगल ACM, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो सकता है, क्योंकि बिकॉज ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ये एंगल इसके इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पर हम। तो एंगल ACM इक्वल टू एंगल BDM, ये सारे मैंने बाय CPCT से क्या कर लिए, इक्वल कर लिए, बिकॉज हमें नेक्स्ट पार्ट भी प्रूव करने हैं, तो उसमें हमारे पास ये चीज़ें इक्वल जरूरत होगी हमारे पास इन चीज़ों की। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जितने भी थे उन सभी को इक्वल कर दिया। तो सेकंड पार्ट में जो हमारे पास पूछा गया यहाँ पर, वो पूछा गया आपको बताना है जो DBC एंगल है वो क्या है हमारे पास, राइट एंगल। ठीक है, DBC मतलब ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला, ये आपको बताना है राइट एंगल है कि नहीं सेकंड पार्ट में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर AC और DB लाइन हमारे पास है, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, जो DC हमारे पास लाइन है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है, कोई ट्रांसवर्सल लाइन B से काटती है हमारे पास। तो ACD हमारे पास जो एंगल बना है यहाँ पर ACD ये वाला एंगल, और हमारे पास BDC बना ये वाला एंगल, ये एंगल कैसे होंगे, आपस में ऑल्टरनेट होंगे। ठीक है ना, देखो 2 पैरेलल लाइंस है, अब क्या हो रहा है आपस में, जब कोई ट्रांसवर्सल कटेगी तो ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हेयर AC and BD, sorry, for two lines AC and BD and ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल कौन सी थी, DC वी है। अगर 2 लाइंस के बीच में DC हमारे पास ट्रांसवर्सल है,
तो जो एंगल ACD है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BDC के। और ये कैसे एंगल हुए, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अगर ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे पास इक्वल होते हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, ये जो लाइंस हमारे पास है ये भी हमारे पास क्या होगी, पैरेलल होगी। तो AC पैरेलल क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा। अब देखो अगर AC पैरेलल DB हमारे पास हो गया तो उसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो एंगल DBC है, DBC मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ACB के। ठीक है, क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो ये और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे हमारे पास, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देंगे, दिस इम्प्लाइज का मतलब हो गया कि DBC इक्वल टू एंगल ACB, क्योंकि हमारे पास बन रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो देखो ACB हमारे पास स्टार्टिंग में कितना था, 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो गया। तो उसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज DBC जो है वो ACB के इक्वल हो गया। और ACB कितना था, 90 डिग्री। और आपको ये प्रूव करना था कि DBC को 90 डिग्री प्रूव करो। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन को लेकर हमारे पास यहाँ पे इनको ऑल्टरनेट एंगल्स कर लिया, देन लाइंस पैरेलल होगी, देन हमारे पास ये इक्वल होके हमारे पास इस तरह से सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। तो थर्ड पार्ट आपके पास बोला गया है यहाँ पर ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB। सो आपको बोला गया यहाँ पर अब DBC एंड ACB को आपने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को देख लेते हैं। DBC ट्राइंगल हमारे पास बन रही है यहाँ पर DBC, और यहाँ पे बन रहा है हमारे पास ABC ट्राइंगल बन रही है ये वाली। तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए देखना पड़ेगा क्या क्या टर्म्स हमारे पास यहाँ पर इक्वल है। तो देखो यहाँ पर हमने पहले क्या प्रूव किया था, AC इक्वल टू BD प्रूव किया था। तो ये और ये हमने पहले प्रूव करके रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, AC इक्वल टू BD, और ये हमने क्या करके रखा हुआ है, प्रूव। देन आप पास देखो यहाँ पर जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल भी हमने इक्वल प्रूव करके रखा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल DBC और एंगल ACB ये भी हमने प्रूव करके रखा है। और हमने इसको क्या प्रूव किया था, 90 डिग्री प्रूव्ड। तो इसको हमने 90 डिग्री प्रूव करके रखा था। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर दोनों ट्राइंगल्स में BC जो हमारे पास है दोनों में आ रहा है। इस ट्राइंगल में भी BC और इस ट्राइंगल में भी BC है। तो BC हमारे पास इक्वल टू BC हो सकता है बिकॉज ये कॉमन है। तो ये हमारे पास कॉमन हो गया। तो देखो फिर से SAS रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो देयरफॉर बाय SAS रूल ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB। तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। लास्ट पार्ट आपको बोला गया फोर्थ में CM इक्वल टू हाफ AB आपने प्रूव करना है। ठीक है, इसको प्रूव करने से पहले यहाँ पर देखो अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो उनके कुछ पार्ट्स भी इक्वल होंगे, उसको भी लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर DC और AB भी इक्वल होएगा बिकॉज यहाँ पर देखो कॉन्ग्रुएंट अगर मैंने प्रूव कर दिया तो मतलब ये वाली और ये वाली साइड भी हम इक्वल लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, DC इक्वल टू AB भी इक्वल हो जाएगा बाई CPCT बिकॉज ये नेक्स्ट में हमारे पास काम आएगा फोर्थ पार्ट में। तो फोर्थ पार्ट में इसी से स्टार्ट करेंगे। DC हमने क्या प्रूव किया, इक्वल टू AB। अब देखो DC हमारे पास कैसे बना था, DC बना था DM और CM को प्लस करके। तो DC की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, DM प्लस CM इक्वल टू AB। बिकॉज क्वेश्चन में CM और AB की बात करें तो DC हमें मिटाना पड़ेगा। अब देखो CM और DM हमें इक्वल दिए हुए थे। क्वेश्चन में बोला था कि DM जो है वो CM के इक्वल है। अब दोनों इक्वल है तो मैं यहाँ पे दोनों में CM लिख सकता हूँ बिकॉज DM की मेरे को जरूरत ही नहीं है। तो ये भी CM हो गया, ये भी CM हो गया इक्वल टू AB। CM प्लस CM हो गया 2CM इक्वल टू AB। देन हमारे पास ये जो 2 हमारे पास याद आएगा डिनोमिनेटर में क्या बन गया, CM इक्वल टू हाफ AB। और ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, साथ ही साथ एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट हुई। सो अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू।